Hello, friends, and welcome to Philoform. My name is Neetu Chaudhary, your UGC पेपर फर्स्ट फैकल्टी। आप सभी को पता है यूनिट 10 हमने आज जो हमारा फास्ट ट्रैक पर रिवीजन यानी मॉक टेस्ट है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज, क्योंकि मैं बिल्कुल बोलने वाली नहीं हूँ और आपको ही बोलना है, आपको ही देखना है, आपको ही आंसर करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सिंगल वर्ड भी बोलने वाली नहीं हूँ आज। ठीक है, मैं ओनली आपको आंसर ही बताऊंगी और आप अपने आंसर के साथ करेक्शंस कर लेना। ओके, और क्लास नंबर जो है हमारी वो 34th वाली है। ठीक है, 34th वाली क्लास में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। यस, और एम सी क्यू पी वाई क्यू बेसिस पर न्यू बैच हमने स्टार्ट की थी और उसका भी आज 34th वाला दिन है। और उसमें सबसे पहले से मैं आपको यही बता रही हूँ, बार बार रोज़ बताती हूँ कि हमारी व्हाट्सएप ऐप को ज्वाइन कर लिया करो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया करो, इंस्टा आईडी को फॉलो कर लिया करो। क्योंकि क्या होगा कि लिंक्स जो हैं, अपडेट जो हैं, इंफॉर्मेशंस जो हैं, वो सब आपको यहाँ ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सब के सब ज्वाइन कर रखना है। ठीक है, और एम पी सेट, राजस्थान सेट एंड ऑल सेट एग्जामिनेशन एंड नेट JRF के एग्जामिनेशन के लिए ये सारे के सारे क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी एग्जाम्स को कवर करने के लिए। ठीक है, ओके, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। उसके पहले थोड़ा बहुत बता दूं कि 9 बजे होती है भाई हमारी जीके की 8 बजे होती है जीके की क्लास, 9 बजे होती है आपकी एमसीक्यू पीवाई की क्लास, 10 बजे होती है आपकी उषा मैम थियोरी की क्लास, 11 मैम को 11 को होती है आपकी मैथ डीआई की क्लास, और रात को 9 बजे होती है आपकी आईसीटी की क्लास। ओके, और डेली 12 बजे क्विज़ होती है, तो क्विज़ को भी ज्वाइन कर लिया करो, आज आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, और लास्ट टॉपिक A to Z रिवीजन, बहुत ही मज़ा है भाई आज, बिल्कुल मॉक टेस्ट है। ठीक है, बिल्कुल मॉक टेस्ट है, यहाँ पे मैं एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलने वाली हूँ। आपके सामने ओनली मैं मैसेज ही लाऊंगी, यानी जो भी क्वेश्चंस हैं वो ही दिखाऊंगी, मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगी, आपको ही सारा का सारा सॉल्यूशंस करना है। ठीक है, यस, तो क्या इसके लिए रेडी हो? तो प्लीज़ रेडी हो जाओ सब भी लोग, कि अपना मन बना लो कि आज हम एग्जाम्स में बैठे हैं। ठीक है, और बीच में कोई बातें नहीं करेगा। ठीक है, प्रिपेयर हो जाओ भाई, प्रिपेयर हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, आज तो मजा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला, मज़ा आने वाला, मज़ा। यस, 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग आज फास्ट ट्रैक पर। बिल्कुल मैम कुछ नहीं बोलने वाली, आपको ही करना है सब, जो भी करना है आप जानो, मैं नहीं जानती कुछ भी। ठीक है, तो यस, सभी लोग रेडी हो? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उसको अच्छे से डाउट करके देन आंसर दो। यस, पहला क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए पार्ट। जिन्होंने ए दिया हुआ है वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ है -2। ओके, ए दिया हुआ है वो +2 करेगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो। यस, डी पार्ट, डी इज राइट आंसर। कैसे, क्यों, वो सब अगर जानना है तो ओल्ड क्लासेस देख लियो। ओके, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो।
Yes. Correct answer is C part. Fourth number. इंग्लिश में भी देखो. यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट. 5 नंबर का क्वेश्चन देखो. करेक्ट आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट. बी इज करेक्ट आंसर. एन बी ए. 7 नंबर का क्वेश्चन देखो. बीच में कोई बातें नहीं करेगा, बिल्कुल फोकस करेगा क्वेश्चंस पर. बिल्कुल लाइव में मॉक टेस्ट चल रहा है, बिल्कुल फोकस करो. ठीक है, एग्जाम्स वाले फीलिंग लाओ. यस, सी इज करेक्ट आंसर. ICSSR न्यू दिल्ली. उसका फुल फॉर्म लिख लो. इसका फुल फॉर्म लिख लो. ICSSR फुल फॉर्म लिख लो कमेंट बॉक्स में. यस, 8 हमारा क्वेश्चंस देखो.
यस, सी इज करेक्ट आंसर। NUEPA, इसका फुल फॉर्म भी लिख लो। फुल फॉर्म लिख लो। वेरी गुड। नाइन्थ वाला क्वेश्चंस देखो। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चंस देखो। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। यूजीसी एक्ट 1956, ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। टेंथ वाला क्वेश्चंस देखो। इंग्लिश में भी देखो। करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, सी वाले +2। 11th। इंग्लिश। Yes, correct answer is A part. 1, 2, and 3 is right answer. Okay. Yes, A is correct answer. 12.
करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। डी इज बिल्कुल ऑब्सोल्युटली राइट आंसर है। NPE 1986। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, करेक्ट आंसर इज डी बी पार्ट। लर्निंग फ्रॉम द टीचर, शिक्षक से लिखना। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि गुरु शिष्य परंपरा, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना कि यहाँ पे गुरु बैठते थे, यहाँ पे बहुत सारे शिष्य थे, वो उनसे सीखते थे, आपस में बातचीत करके अपने जो भी काम थे वो सब करके वो वहाँ से सीखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने बी आंसर दिया वो करेंगे अपने आप को +2। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। बी इज राइट आंसर। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। उन्नत भारत अभियान। बी इज करेक्ट आंसर। कम से कम 5 गांव के साथ देश में उच्च शिक्षा संस्थान को जोड़ता, ये है उन्नत भारत का अभियान। हाउस द जोश, बिल्कुल एग्जाम स्टाइल से फीलिंग आती है कि नहीं आती है भाई, बताओ मुझे। कि यहाँ पे बिल्कुल जैसे एग्जाम्स चल रहे, कोई आवाज़ नहीं, कोई नोक टोक नहीं, खुद ही पढ़ो खुद ही आंसर दो। कैसा है, फीलिंग आता है कि नहीं आता? बताओ 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 भाई फटाफट से। यस, वेरी गुड। जोश इज वेरी वेरी हाई। 16 नंबर का क्वेश्चंस देखो। एमसी का फुल फॉर्म भी मैंने बताया था आपको।
एमसी का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था आपको? मक्खनलाल चतुर्वेदी, ऐसा कुछ बताया था ना? यस, करेक्ट आंसर इज बी, बी भोपाल। भोपाल कहाँ पे है? भोपाल कहाँ पे है? एमपी में। ठीक है, ये भी याद रखियो। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज। इज बिल्कुल राइट आंसर है, वो करेंगे प्लस टू। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो। ए इज राइट आंसर, मिरिंडा हाउस दिल्ली। ए इज बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, जिन्होंने ए आंसर दिया है वो करेंगे प्लस टू। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो। और यहाँ पे GIAN का फुल फॉर्म साथ साथ में लिख लियो कमेंट बॉक्स में।
C is the right answer. Encourage global scholar engage with their counterpart in India. वैश्विक विद्वानों को भारत में अपने समकक्षों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। एंड चलेंगे 20 नंबर के क्वेश्चंस पर। 20 हिंदी वाले हिंदी में देखो। इंग्लिश में भी देखो। Yes, correct answer is C part. Both and are correct and आर ए एन का एक्सप्रेशंस भी करता है। ठीक है, दोनों आपस में मिले हुए भी है। ओके, एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। 21। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट 05 04। ठीक है, जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 22। और आज आप सब मुझे बताओगे, मैं आपको नहीं बताऊंगी। यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और यहाँ पे मैं आपको एक एक करके भी बताऊंगी कि विंड की कितनी है, बायोमास की कितनी है, स्मॉल हाइड्रो की कितनी है, फिर सोलार की कितनी है। वो सब आप मुझे बताओगे भाई। बताओ, एक एक करके बताओ। टाइम मिल रहा है, आराम से टाइम लो। एक एक करके बताओ मुझे, सबके कमेंट्स चाहिए मुझे।
यहाँ पे डी इज़ राइट आंसर 350। और एक एक करके मुझे बताइएगा क्योंकि मैं हूँ तो नहीं, बट यहाँ पे मेरे जो भी मेंबर हैं वो आपको देख रहे हैं, ठीक है। यस। 23 नैक, NAAC। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। इंग्लिश में देखो। करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। ABC इज राइट आंसर, ठीक है, डी नहीं है, ठीक है। A B and C राइट आंसर, डी नहीं है, ठीक है। 24 इंग्लिश में। यस, डी इज राइट आंसर। 1 2 3 and 5 नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंड। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 25।
यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशंस। 26। संविधान जो है उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की जाती है? सी, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ये जैसे हमारे एनटीए वाले, फिर हमारे क्लास में जो क्वेश्चंस होते हैं सब में इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लाते ही है ना हम लोग। यस, वैसे ही 27 वाला क्वेश्चंस देखो। बीएड के लिए करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, 1 + 10, 28। Yes, correct answer is B part. A member of the State Public Service Communication Commissions, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य। ठीक है, 29। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 13 नंबर का क्वेश्चंस।
यस, डी इज राइट आंसर। प्लानिंग ओहो, प्लानिंग कमीशंस, डी इज राइट आंसर। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। और कितने नंबर आए भाई 60 में से? आज यूनिट 10 फाइनली फाइनली ख़त्म हो गया। और कितने नंबर आए 60 में से मुझे कहाँ पे बताओगे? बस आज मुझे आप बताओगे कहाँ पे बताना है मुझे, मैं तो हूँ नहीं वहाँ पे, तो कहाँ पे बताओगे मुझे? यस, वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यस, एंड हाउ इज द क्लास? क्लास कैसा लगा? फाइनली आपके 10 यूनिट मैंने कंप्लीट कराए, जैसे कि यूनिट 1 टू 4, फिर 1 2 3 नहीं किया, 4 किया, 1 2 4 किया, फिर किया हमने 10 9 एंड 10, इतने 5 यूनिट हमने कंप्लीट किए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। कैसा लगा भाई ये बता दो आज फटाफट से मुझे। और जोश जो था वो कैसा है, और क्लास में मज़ा आया नहीं आया मेरे साथ पढ़कर, कैसे लगा वो भी बताओगे आप, ठीक है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास का टाइमिंग की बात कर ले हम लोग तो जीके की क्लास होती है 8 बजे, पीवाईक्यू की होती है 9 बजे, 10 बजे होती है थियोरी की, 11 बजे होती है 11th जो रीजनिंग की, और रात को 9 बजे होती है आईसीटी की, ठीक है। यस, और फाइनली आपके A to Z यूनिट मैंने आपको बताया था, प्रॉमिस किया था 4th तक मैं आपका सारा का सारा सिलेबस ख़त्म करा दूंगी। 4th तक मैंने मेरा प्रॉमिस निभा लिया, चाहे मेरा मैरिज आया, मेरा जो भी आया, जो भी हमने प्रोग्राम यहाँ पे किए, कुछ भी किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे जो भी मैंने किया, फिर भी मैंने 4 तारीख तक आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 4 तारीख तक मैं पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगी, तो मैंने करवा भी लिया। तो कैसा लगा वो भी मुझे साथ साथ में आज के कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर ऑल योर कमेंट्स, ठीक है। और जो जिन्होंने प्लेलिस्ट नहीं देखी वो प्लेलिस्ट देख लो, जिनको जो वीडियो बाकी हैं वो वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और जिन्होंने पेड कोर्स नहीं लिया है वो पेड कोर्स ले सकता है, क्योंकि इसके नोट्स ना पेड वालों को ही मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय। कल मिलते हैं हम लोग, जो भी अपडेट होंगी वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाय ऑल ऑफ यू।